इन द फ्लावरिंग प्लांट बताया था, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो उसी का ही आगे ये पार्ट्स है। कल मैंने आपको आधा बताया था, आज मैं पूरा बता रहा हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या है कि ये एक तो आपका ये जो होता है एंथर, है ना, इसे कहते हैं स्टामेन, ये पार्ट्स लेता है, ठीक है। इसमें पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे चले जाते हैं और ये पोलन ट्यूब बना लेते हैं, और ये एक पोलन ट्यूब में 2 पोलन ग्रेन जाते हैं, है ना, ठीक है। 2 पोलन ग्रेन जाते हैं। एक पोलन ग्रेन तो जो है एग सेल से करता है, और एक पोलर न्यूक्लियाई जो होती है ये 2n होती है डाइप्लाइड, ठीक है। इससे जाके कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। और जब इससे जाके कॉन्टैक्ट करेगा ये सेपल पेटल, ठीक है। और ये जब ये करेगा तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन, है ना, जो पोलन ग्रेन प्लस एग सेल होता है उसको हम एम्फीमाइसिस कहते हैं, है ना, सिनगैमी। और जो पोलन ग्रेन जाता है अंदर और वो पोलर न्यूसेलस से मिलता है, पोलर न्यूसेलस। तो ये क्या होता है, ट्रोफोमाइसिस, है ना, ये एम्फीमाइसिस है, ट्रोफोमाइसिस, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, 2 पोलन ग्रेन से हुआ, है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। एक तो एक्सेल से पोलन ग्रेन कर रहा है, सिनगैमी कर रहा है, और ये ट्रोफोमिक्सिस, ये एम्फीमिक्सिस, ठीक है। पोलन ग्रेन जा रहा है और वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये तो हो गया। अब जो पोलन ग्रेन एग सेल से मिलेगा, पोलन ग्रेन ये मेल जर्म सेल एन होता है, ठीक है। फीमेल जर्म सेल ये भी एन होता है। ये जब दोनों काम करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो कितना हुआ, n 2n, और ये फिर आगे जाके न्यू प्लांट बनाएगा। तो ये क्या है, एम्फीमाइसिस, ठीक है। तो न्यू प्लांट 2n होगा, ठीक है। ये डाइगोट भी 2n है। तो डबल फ्यूजन हुआ, ठीक है, डबल फ्यूजन हुआ। और दूसरी तरफ आ जाओ, जो फर्स्ट मेल जर्म्स तो यहां चला गया, सेकंड मेल जर्म सेल एन, और ये पोलर न्यूक्लियस 2n। जब इसमें होगा
एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, ये ट्रिप्लाइड होगा, 2n + n = 3n। ठीक है, ट्रिप्लाइड होगा। और ये क्या करेगा, ये जो जाइगोट है, जाइगोट से ये एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो बनता है, तो इससे जाके नरिशमेंट देता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। ठीक है, और ये ट्रिपल फ्यूजन है, इसे क्या कहते हैं, ट्रोफोमाइसिस। ठीक है, अब आ जाओ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक हुआ एक्सटर्नल, नंबर 2 हुआ इंटरनल। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकरेंस कैसे होगा, ये आउटसाइड, ठीक है, ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक है, और ये इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, ये आउटसाइड होगा, एक्सटर्नल या इनसाइड होगा। डिस्चार्ज ऑफ गैमेट। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी एट द सेम टाइम। बोथ मेल एंड फीमेल सेम टाइम आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड और सेम टाइम पे करेंगे डिस्चार्ज। और ये मेल डिस्चार्ज गैमेट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, अब इसमें चांस बताओ, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें क्या है, कम होंगे, लेस, इसमें मोर होंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाओ पेरेंटल केयर एब्सेंट। जब बाहर है तो पेरेंट को कोई मतलब ही नहीं, इसमें चाहिए आकर। ठीक है, इतना इसमें वो होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये पोलन जो है हमारा, ये बना लेता है पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, ये पोलन है। ठीक है, और ये इसमें होती है जनरेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ होती है ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। तो ये यहाँ जाता है,
ये पोलन गया, ये पोलन ट्यूब, ठीक है। ये दो इसमें जाएंगे, एक दो, ठीक है। ये दो जाएंगे इसके अंदर, अब मैं दिखा रहा हूँ पोलन ग्रेन दो है, ठीक है। 2 स्पर्म सेल्स, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये जाएंगे, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर जो है, अभी मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ, है ना। ये तो टेप्लाइड बन गई न्यूक्लियस से बन के, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। और ये डिप्लॉयड जाइगोट 2n, ठीक है। फिर ये अपना जाके स्टेज में ये, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियाई ये बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है ये जर्मिनेशन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे फ्यूजन होता है, कैसे जर्मिनेशन होता है ना। इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि आपको ना समझ में आ रही है। अभी जर्मिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या बनेगा? सीड एंड सीड जर्मिनेशन, सीड और सीड जर्मिनेशन, है ना। सीड क्या है? एंजियोस्पर्म में सीड पाए जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फाइनल जो है वो सीड होता है, ठीक है। ओव्यूल द ओव्यूल डेवलप एंड ग्रेजुअली कवर इनटू द ओव्यूल, है ना। ये सीड में बदल जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? सीड, इसके पार्ट्स होते हैं, सीड, है ना, एंड फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है ना। सीड कोट, कोटिलीडोन एंड एम्ब्रायो, एम्ब्रो, ये है ना। ये सीड हमने बोला डाइकोटिलीडन, 2 कोटिलीडन है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये यंग प्लांट, ठीक है। ये सीड कोट, ठीक है। और ये कोटिलीडन क्या काम होता है? स्टोर्ड फूड इन कोटिलीडॉन्स, ठीक है।
अब ये कोटिलीडन के बेस पे सीड दो प्रकार से होते हैं, टाइप ऑफ सीड, ठीक है। प्लांट भी दो तरह के होंगे। नंबर 1 मोनो कोटिलीडोन, नंबर 2 होगा डाई कोटिली, ठीक है। दो तरह के सीड होंगे। मोनो कोटिलीडन हैविंग ओनली वन कोटिलीडन होगा, मेज MAID मेज मक्का, और डाइकोटिलीडन ग्राम पी, है ना। और बीम्स वगैरह में सब में डाइकोटिलीडन होगा, दो कोटिलीडन हो गए। मोनोकोटिलीडन मतलब ये देखो, ये मेज के अंदर एक ही होता है ना, ये नीचे ऐसे होता है ना। मक्का के दाने में आप देखना, ठीक है। और ये यहां से साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टाइल, ठीक है। और यहां बनता है एम्ब्रियो। ये मोनोकोटिलीडन का मैं बता रहा हूं, मोनोकोटिलीडन है, ठीक है। ये मेज ग्रेन है, एक ही कोटिलीडन होता है, इसमें यहीं पे एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो रीजन है। और ये एंडोस्पर्म रीजन, ठीक है। अब ये साइड व्यू में आ जाओ। एल्यूमिनियम ये स्टार्ची है, स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है। यहां आ जाओ, ये रेडिकल और ये प्लूम्यूल, है ना। प्लूम्यूल कहते हैं जिससे स्टेम निकलता है, रेडिकल कहते हैं जिससे जड़ निकलती है, ठीक है। इस तरह से होता है। और ये आपका ये चने का है, ठीक है। मैक्रोपाइल, सीड कोट, ठीक है। रेस के नीचे ये होता ना आइलम, ठीक है। अभी जो ये डाइकोटिलीडन, इसको मैं दिखा रहा हूं। डाइकोटिलीडन जो हो गया ना, इसमें दो ये बन जाएंगे, ये दो बन गए समझो। और ये इसके अंदर ये बन गया, ये रेडिकल और ये प्लूम्यूल, और ये कोटिलीडन है। कोटिलीडन का काम सिर्फ ये है कि फूड सप्लाई करना जब ये जर्मिनेशन हो रहा हो, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। सीड जर्मिनेट अब कैसे होते हैं? कोटिलीडन का काम सिर्फ फूड स्टोर करना, उसको अपना भेजना। सीड जर्मिनेशन, सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है सीड, सीडलिंग अंडर द, ये कैसे होगा? एप्री कंडीशन होती है एप्रो
पीरियड कंडीशन, जब तक एप्रियो पीरियड कंडीशन नहीं आएगी सीड नहीं बनेगा। सीड जब भी बनेगा जब मॉइस्चर होगा, हीट सही होगी और वाटर की वो भी होगा, तब वो बनेगा सीड। सीड से मतलब प्लांट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीडलिंग बनेगा सबसे पहले। क्या बनता है सबसे पहले? सीडलिंग, ठीक है। सीडलिंग, सीडलिंग में क्या होता है? प्लूम्यूल प्लस रेडिकल, ठीक है। प्लूम्यूल ऊपर का पार्ट जिससे स्टेम बनता है, रेडिकल नीचे का पार्ट, ये होता है ना। हमने कोई भी सीड डाला, ये सबसे पहले निकला और ये ठीक है, ये कोट, एक कोट हट जाएगा, ये प्लूम्यूल निकल रहा है, ये प्लूम्यूल बन गया इसका, और एक कोट हट गए, और ये रेडिकल से, ये रेडिकल था, इससे ये रूट बन गया और ये सूट बन गया, ठीक है। फिर ये अपना और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन एप्रोप्रिएट कंडीशन मेनली इंक्लूड वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। तीनों चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? वाटर, एयर, टेम्परेचर। वाटर, एयर एंड टेम्परेचर एप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए, मतलब कि उसके बिना नहीं होने का, है ना। जर्मिनेशन सीड एसिड द फ्यूचर रूट, है ना। रेडिकल कहते हैं जैसे फ्यूचर रूट को, और फ्यूचर शूट, प्लूम्यूल एंड फूड स्टोरेज किसमें होता है? कोटिलीडन में। तीनों चीजें होती हैं, है ना। फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट और कोटिलीडन जो फूड स्टोरेज है, जो उसको चाहिए होता है जर्मिनेशन के दौरान, वो कोटिलीडन में होता है, ठीक है। फ्यूचर द रेडिकल बियर द रूट सिस्टम एंड प्लूम्यूल बियर द शूट सिस्टम, है ना। हैविंग स्टेम एंड लीव्स, है ना। जो प्लूम्यूल होगा इससे बनेगा स्टेम, लीव्स, ठीक है। और जो रेडिकल होगा इससे क्या बनेगा? रूट सिस्टम, रूट सिस्टम बनेगा, ठीक है। द फाइनल न्यू प्लांट डेवलप और जर्मिनेशन फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड। सीड से ऐसे निकलेंगे, है ना। हम देख सकते हैं, आप ना थोड़ा चना लेना, उसको एक रात पानी में भिगो देना, ठीक है। पानी में भिगोने के बाद अगले दिन उसको जो है मॉइस्ट कंडीशन में रखना है, निकाल के पानी में से, और उसमें पानी वगैरह थोड़ा डालते रहना, मॉइस्ट कंडीशन। टेम्परेचर ऑप्टिमम रखना है, धूप में नहीं रखना, छाया में रखना है। उसमें जो है ये बाहर रेडिकल निकल आएंगे और अंदर प्लूम्यूल्स बन जाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में। आज के लिए इतना ही। जैसा लगा आप मुझको बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।